आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के E/m का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन आपके एक्चुअली हमारे पास एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ना। ये आपके पास जो क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों आपके पास DPP में भी है, PYQ में भी पूछा जा चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझनी होती है बच्चों, जैसे हम लोग देखो आप एग्जैक्ट नंबर निकालोगे तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आप ऐसा समझो जैसे आपके पास देखो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों पे मैग्नीट्यूड जो आपका चार्ज का होता है वो आपके पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आपके पास हुआ करता है। अब इस चीज़ को, इस वैल्यू को आप बच्चों 1 यूनिट मान लो, 1 यूनिट मान लो। प्रोटॉन जो होता है बच्चों, प्रोटॉन का जो आपके पास बच्चों मास होता है, मास मास, और इलेक्ट्रॉन का मास है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों सेम ही होते हैं 1.67 इंटू 10⁻27। तो दोनों को आप 1 यूनिट मान लो। मतलब आप 1 यूनिट किसको मान रहे हो बच्चों, आप 1.67 इंटू 10⁻27 जो आपके पास केजी होता है उसको आप 1 यूनिट मान लेते हो। मतलब इस पूरे नंबर को आप 1 मान लो, ये इसका मतलब है। और इलेक्ट्रॉन का आपके पास जो बच्चों मास होता है वो एक्चुअल में आप जानते हो वो 1/1837 के टाइम्स आपके पास होता है ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब जो आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना, उसमें आप क्या करो बच्चों, इतना मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ प्रोटॉन हो, सॉरी प्रोटॉन, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब E/m मतलब होता है चार्ज बाय मास का रेशियो। अब देखो जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप बच्चों चार्ज बाय मास निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन के पे चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻19 कूलम। इसको मैंने 1 यूनिट मान लिया है, इसका चार्ज 1 ले लो। और मास इसका बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन 1/1837 आया है। तो इसका जो E/m का रेशियो है बच्चों वो 1837 आपके पास आ चुका है। फिर आपके पास अगला आपके पास आता है बच्चों प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, वही 1.6 10⁻19, इसको आपने 1 मान लिया, 1। और प्रोटॉन का जो मास था उसको भी आपने 1 यूनिट माना हुआ है, तो आपके पास ये 1 आ गया। अब अगला आपके पास बच्चों हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। अब न्यूट्रॉन में बच्चों आपके पास इसका मास 1 यूनिट माना था, लेकिन इसका चार्ज जो होता है बच्चों, सॉरी, इसका चार्ज 0 होता है और मास इसका 1 था। तो 0 में से किसी एक को डिवाइड करोगे तो 0 ही आने वाला, तो 0 हो जाएगा। फिर आपका आता है बच्चों अल्फा कण। अब अल्फा कण जो हमारे पास होता है बच्चों, आपके पास होता है 2 हीलियम 4 2+। तो आप इसकी जब चार्ज की बात करोगे तो देखो 2+ का चार्ज है, मतलब वही 2 इंटू 1.6 10⁻19 होगा। 1.6 10⁻19 जो गुलाम होता है उसको तो हमने वैसे भी 1 मान लिया, तो इसको चार्ज हमारे पास 2 आ गया। डिवाइड बाय मास करोगे तो इसका मास कितना होगा, देखो यहाँ पे 4 है। अब ये 4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है, मतलब इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम 4 आया है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हमने 1 यूनिट मान लिया, तो ये आप इसको 4 बोल सकते हो। तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। अब देखने से ही आपको लग रहा है बच्चों की बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे कम न्यूट्रॉन होगा, उसके बाद आपके पास बच्चों अगला हमारे पास क्या होगा, अल्फा कण होगा। तो न्यूट्रॉन, उसके बाद अल्फा कण, फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। बी हमारे पास बच्चों इस क्वेश्चन का आपके पास ही लग रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, बढ़ता हुआ क्रम जो था वो आपको यहाँ पे बताना था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। थैंक यू।